हेलो बच्चों, आर्यहन पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस प्रश्न का हल समझने के लिए चलते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अभिक्रियाएं कौन कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पहली है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है उसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इसके लिए क्षारीय KMnO4 या अम्लीकृत K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन त्यागा जाए या ऑक्सीजन जुड़े तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि आप देखिए, इथेनॉल आपने लिया CH3CH2OH, इसको क्षारीय KMnO4 तथा ऊष्मा की उपस्थिति में या फिर अम्लीय K2Cr2O7 तथा ऊष्मा की उपस्थिति में अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो ये इथेनॉल जो है एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है और जल का एक अणु यहाँ से बाहर निकल जाता है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन दे देते हैं, तो इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे एल्केनॉल, सामान्यतया एल्केनॉल जो है ऑक्सीजन लेकर के एल्डिहाइड में परिवर्तित, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके इसको एल्डिहाइड में, उदाहरण देखिए, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा करके इसे अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखते हैं इनका। पहला है क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन। किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु के क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होने की क्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। जैसे कि मीथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। पहली प्रक्रिया में क्या होगा? मीथेन का अणु आपने लिया, इसको क्लोरीन अणु के साथ में सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन इसके एक Cl के साथ में HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसके एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। तो इस क्लोरीन के एक परमाणु ने इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है और मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन का निर्माण कर लिया है। इस क्लोरोमेथेन की दोबारा से क्लोरीन अणु के साथ में धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, एक हाइड्रोजन और यहां से निकल जाएगा और HCl का निर्माण कर देगा और उस हाइड्रोजन की जगह पर एक Cl और आ जाएगा और डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 परमाणु का यहाँ पर अणु का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। डाइक्लोरोमेथेन की दोबारा से क्लोरीन अणु के साथ में HNu यानी कि धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं, एक हाइड्रोजन का और विस्थापन हो जाएगा और ये CHCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमेथेन में परिवर्तित हो जाएगा। इस ट्राइक्लोरोमीथेन में एक और हाइड्रोजन मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इसे भी अगर हमें प्रतिस्थापित करना है तो वापस Cl2 के एक अणु के साथ में तथा धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा और सारे के सारे कार्बन जो है Cl के साथ में, 4 Cl के साथ में जुड़ जाएंगे। एक कार्बन था जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, एक एक करके सारे हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित हो गए और उनकी जगह पर क्या आ गया है? Cl परमाणु आ गया है और इसी तरीके से टेट्राक्लोरोमीथेन का यहाँ पर निर्माण हो जा रहा है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देंगे। योगात्मक अभिक्रिया, अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, दो
चीजों का योग होगा। ठीक है, तो सामान्यतया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का असंतृप्त यौगिक के अणु में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़कर इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। कैसे? आप देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि दो कार्बन एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हों। तो द्विबंध द्वारा जुड़े हुए इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया निकेल या पैलेडियम जैसे जो उत्प्रेरक हैं उनकी उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर योग करवाया जाए तो ये पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बंधों में परिवर्तित हो जाता है और हर एक सिग्मा बंध से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो आशा करती हूँ बच्चों इस प्रश्न का हल आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।